Hello everybody and welcome back to another video, and in this video I will go over my solutions from the code jam round 1b. So let's get started. तो प्रॉब्लम ए में क्या दिया था अपने को? वी वर गिवन एन एरे ऑफ पैनकेक्स समथिंग लाइक A1. ये उसके प्राइसेस हैं राइट, पैनकेक्स के प्राइसेस आर A1 A2 A3 A4 so on till AN. Then we are also given a variable, let's say maximum. This is the maximum price of pancake we have seen so far. Maximum price of pancake so far. Then the question says कि जो ये array है, this is some kind of DQ. So we can choose either the first pancake to eat or we can choose either the last pancake to eat. And let's say we choose the first one. Let's say जो इसकी value क्या थी? Val है. Then we will, if val is greater than equal to maximum, then we will pay the restaurant something, right? Then we will pay the restaurant, otherwise we will not pay the restaurant, right? And if this is equal to this, I will also set maximum equal to value. If this is the case, otherwise nothing, right? कुछ नहीं करेंगे, we'll just eat the pancake and leave. So ये जो मेरी पे की वैल्यू है, द नंबर ऑफ टाइम्स आई पे द रेस्टोरेंट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ आई चूज़ द वैल्यूज़, राइट? मैं पहले AN चूज़ कर रहा हूँ, A1 चूज़ कर रहा हूँ, या मतलब जो भी मैं चूज़ कर रहा हूँ, लास्ट वाला पहले वाला, इट डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ मूव्स दैट आई मेक. सो क्वेश्चन में यही बोला है, आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज दिस पे वैल्यू, राइट? सो आई वॉन्ट टू फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ मूव्स जिससे जो मेरी पे की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाए, एंड आई नीड टू प्रिंट द कि जो मेरी मैक्सिमम पे की वैल्यू है वो क्या होगी, राइट? So how can I find that? So let's see. Let's make a general case first, something like x and y. Let's say y is less than x. So is it optimal to choose y first or x first? Let's say I choose x first, right? अगर मैंने x को पहले choose किया, then my new maximum will become equal to x. मेरे को मालूम है x is greater than y. Then let's say there are some elements here, x minus 2, let's say x minus 1, x minus 3, something like this, right? Not like this. Let's say there is x minus 1 here, x minus 2 here, x minus 3 here. अब मैंने x को चूज़ कर लिया. Now I will never pay for these 4 elements क्योंकि ये चारों मेरे x से कम है, right? All of these are less than x. तो मेरा आंसर क्या होगा? माई आंसर इज इक्वल टू 1 नाउ, क्योंकि मैं इन सब के लिए कभी पे नहीं करूँगा. बट द ऑप्टिमल वे वुड हैव बीन कि मैं पहले y को चूज़ करूँ, राइट? सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. दिस वाज x minus 1, x minus 2, x minus 3. ऑप्टिमल वे वुड हैव बीन इफ आई चोज y फर्स्ट. मैंने y को रिमूव कर दिया, आंसर बिकेम इक्वल टू 1. अब मेरे पास, अब मैं इस x माइनस 3 को भी चूज़ कर सकता हूँ. पहले मैं इस x माइनस 3 को चूज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने पहले x को रिमूव कर दिया और मेरा मैक्सिमम मेरा पहले ही x हो गया, राइट? सो मैं कभी पे ही नहीं कर पाया इन सब के लिए. बट नाउ आई कैन चूज़ x माइनस 3 एंड नाउ माई आंसर विल बिकम इक्वल टू 2. सिमिलरली आई विल रिमूव दिस, आई विल रिमूव दिस एंड नाउ माई आंसर विल बिकम इक्वल टू 5. सो इस पैटर्न से वी कैन ईजिली ऑब्जर्व कि इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिमल टू चूज़ द मिनिमम वन. और इंट्यूशन से भी ये सही लग रहा है कि अगर आपने मैक्सिमम वाला पहले उठा लिया, देन जो आपकी मैक्स की वैल्यू है वो आपने पहले ज़्यादा सेट कर दी. नाउ अगर कोई एलिमेंट उसके बीच में आ रहा है, यू विल नेवर बी एबल टू पे फॉर दैट, राइट? सो इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिमल टू चूज़ द मिनिमम एलिमेंट, राइट? चूज़ द मिनिमम बिटवीन फर्स्ट एंड last. That is the solution to this problem, greedy solution, right? That is the solution. That was what you had to implement. So let's see the implementation for this. Let's not see, let's see from here. So I kept a DQ क्योंकि क्वेश्चन DQ था, so it made sense to kept a DQ. Then मैंने DQs में वैल्यू मैंने पुश कर दी. देन मैंने पहला एलिमेंट फ्रंट निकाल लिया, बैक निकाल लिया.
if my back is less than equal to front, ये मेरा maximum starting में दिया, maximum is 0, right? So you can assume that first customer always pays, so you can set maximum equal to -1. If my back is less than equal to front, then मैं जो मेरा current element है वो क्या है, back, and मैंने dq से pop कर दिया last वाला element. Otherwise my current element is equal to front and मैंने dq से पहला element pop कर दिया. Now अगर जो मेरी value है, if it is greater than max, then आंसर में add हो जाएगा, otherwise कुछ नहीं होगा, right? And if my current is greater than max, then max will also become equal to current. So that was the solution, and let's move to problem B now. So let's solve problem B. Problem B was controlled inflation. So let's start with problem B now. So second problem में क्या दिया था अपने को? We were given n people. They are called customers here, right? We have n customers. हर एक कस्टमर के पास p things है, right? Every customer has p things. Something like this. इसके पास भी p things है, right? Every customer has p things, right? और जो ये वाला p1 है, I will write this as p1 that belongs to a1, right? Something like this, ताकि हमें मतलब मालूम रहे कि कौन सा p1 किसको बिलोंग करता है. तो ये वाला p1 है, I will write it as p1 that belongs to a2, राइट? ताकि मतलब ये सिर्फ लिखने का एक वे है ताकि आपको मालूम रहे. यू कैन ऑल्सो, अगर आप 2D अरे यूज़ करते, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज p that belongs to 1, right? p that belongs to 2, 1, right? तो ये इसकी होगी नोटेशन और ये इसकी होगी नोटेशन, राइट? तो लाइक फार्मूलाज में मैं ऐसे लिखूँगा, राइट, फॉर मोर क्लैरिटी, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, ठीक है? तो हर एक आदमी के पास p things है, राइट? And everything has a cost. So if I have to write an example here, let's take example of one person, right? तो let's say हमारे पास a1 है, इसके पास 4 things हैं. Let's assume कि जो मेरे cost है वो sorted है, right? I will sort my costs. So let's say there are 4 things, p1, p2, p3, p4. ये sorted होंगे, ठीक है? So this is 10, let's say this is 30, this is 40, and let's say this is 70, right? And then अपने पास एक लेवल है, राइट? इनिशियली द लेवल इज 0 एंड अपने को ऑपरेशन दिए. इन वन ऑपरेशन ईदर वी कैन ऐड वन टू द लेवल, राइट? ईदर वी कैन ऐड वन टू द लेवल और वी कैन रिमूव वन फ्रॉम द लेवल. एंड इसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑल दिस ऑपरेशन इज इक्वल टू 1. एंड अपने को इस थिंग को यूज़ करने के लिए कितना चाहिए? वी नीड लेवल ऑफ 10, राइट? तो हम इसमें 10 बार इंक्रीज करेंगे अपने लेवल को. कॉस्ट कितना आ गया इसका? कॉस्ट ऑफ दिस विल बिकम इक्वल टू 10. देन ये वाला जो थिंग है इसको हम यूज़ कर लेंगे, राइट? हमने इसको यूज़ कर लिया. नाउ लेट्स से आई वांट टू यूज़ p3 नाउ. तो मैं अपने लेवल में कितना इंक्रीज करूँगा? आई विल ऐड +30, राइट? तो जो ये वाला है ये भी यूज़ हो गया. नाउ लेट्स से आई वांट टू यूज़ p2 नाउ, राइट? सो आई विल रिमूव 10, बट जो मेरा कॉस्ट है उसमें 10 ऐड ही होगा, राइट? क्योंकि जो ऑपरेशन है उसका कॉस्ट 1 है, सो दिस विल ऐड 10 टू माई ऑपरेशन एंड नाउ दिस विल बी ऑल्सो रिमूव्ड. Now let's say I want to use p4, जो मेरा लास्ट बच गया. Now I will add more 40, right? Now I will add 40. So जो मेरा p4 है ये भी यूज़ हो गया, right? तो अब अगर तुम देखोगे मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, it was 10, 30, 10 and 40. That became 40 plus 30 plus 10 plus 10, that was equal to 90. बट ऑब्वियसली ये ऑप्टिमल नहीं है, राइट? दिस इज़ नॉट ऑप्टिमल. ऑप्टिमल क्या होता है? दिस इज़ 10, 30, 40 and 70. It was optimal to go from here, use +10, +20, +10 and +30, राइट? ये कितना बन गया? ये बन गया 70. तो 90 इज़ नॉट ऑप्टिमल, राइट? तो अपने को ऐसे ही अपने को लेवल ऐसे इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना ऑप्टिमली, सच डैट जो अपने n थिंग्स हैं, जो अपने n कस्टमर्स हैं, ये अपने n कस्टमर्स हैं, पहले मेरे को A1 की थिंग्स फिलअप करनी है, राइट? आई वांट टू फर्स्ट फिलअप ऑल द थिंग्स ऑफ A1. जो भी A1 के पास P थिंग्स हैं पहले मेरे को वो यूज़ करनी है, ठीक है? किसी भी ऑर्डर में आई कैन यूज़ P1, P2, P3, P4 इन एनी ऑर्डर. जब ये P की P फिल हो गई,
then I will move to A2, right? Then मैं इसकी p things fill करूँगा, then I will fill these p things and so on, and I want to find the minimum cost of doing this. Minimum cost of doing this, I can write the minimum cost of filling p things of all customers, right? So एक अभी यहाँ पे वो कैच क्या है, तो कैच इज़ दैट इफ दिस इज समथिंग लाइक P1 P2 P3 एंड P4, ये मेरा A1 का है, दिस इज माई P1 P2 P3 एंड P4. अब स्टार्टिंग में तो मेरा इनिशियल लेवल क्या था, 0 था, बट इफ़ आई ऐड हेयर राइट, लेट्स से ऐड हेयर, देन मैंने दोबारा नीचे आ गया मैं, लेट्स से आई एंड ऑन P3, राइट, लेट्स से मैंने सबसे एंड में P3 यूज़ किया, तो मैं जब यहाँ पे आऊँगा ना, द लेवल हेयर विल बी P3 ऑफ A1, राइट, ये मेरा लेवल होगा. नाउ आई हैव टू डिक्रीज एंड ऐड फ्रॉम दिस लेवल. यहाँ पे मेरा लेवल 0 नहीं होगा, फ्रॉम हेयर आई वॉन्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 हेयर. यहाँ पे मेरा लेवल क्या होगा, P3 A1, जहाँ पे मैंने पहले लीव किया मेरे मीटर को, वहीं से मेरा मीटर जो मेरा लेवल है वहीं से बिगिन होगा, राइट. सो दैट्स हाउ दीज स्टेट्स आर कनेक्टेड, राइट. ऐसे ये स्टेट्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं आपस में. सो हाउ डू वी डू दिस, राइट. थोड़ा देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट टू मेक दिस ईजी देयर इज़ अ वेरी बेसिक ऑब्जर्वेशन दैट विल मेक दिस वेरी ईजी, राइट. करंटली हम क्या सोच रहे हैं, करंटली मेरे पास 4 आइटम्स हैं, तो मैं किसी भी आइटम पे एंड हो सकता हूँ, राइट. सो इफ मेरे पास 4 आइटम्स हैं, इफ़ आई हैव P1 P2 P3, इफ़ आई हैव P1 P2 P3, अब तुम सोचोगे आई लेट मी राइट दिस सॉरी वर्टिकली so that we remain consistent in our this is P1 P2 P3 P4. अब आप सोचोगे आपके तो 4 वेज हैं, आप मतलब P1 पे एंड करो, P2 पे एंड करो, P3 पे एंड करो, P4 पे एंड करो, तो ये मतलब बहुत सारी चॉइसेस हो गई. बट यह देखने में आपको बहुत सारी चॉइसेस लग रही हैं, बट द थिंग इज़ कि इट इज़ नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल टू एंड एट P3 एंड P2. इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिमल टू एंड एट योर मैक्सिमम एलिमेंट और योर मिनिमम एलिमेंट, right. It is always optimal to end at P1 or P4, or like in the general case it is always optimal to end at P1 or P, P, right. यही आपकी optimal cases हैं. How can we show this? To show this I can make a diagram, a general case, right. So to show this, let me draw a diagram. This is something like P1 P2 P3 and P4, right. Let's say I end at P4 first, तो मैं यहाँ गया and I end at P4, right. Then एक और है, right, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ नीचे, इसका मतलब क्या है, this is P1, this is P2, P4, ये है A1 के लिए, ये है A2 के लिए. ये मैंने नीचे क्यों बनाया है, इसका मतलब लेवल है, क्योंकि अगर इसका कॉस्ट लेट्स से 50 है, इसका 100 है, then cost of this is let's say 70 and the cost of this is 30, तो मैंने मतलब लेवल के हिसाब से बनाया. सो इसका कॉस्ट से कम है, तो ये P1 इसे नीचे दिखाया मैंने, राइट. सो दिस इज काइंड ऑफ शोइंग यू टू स्केल, राइट. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस. तो अब मेरे को मालूम है कि अब मैं सीधा क्या करूँगा यहाँ से, अब मेरा लास्ट लेवल क्या था, P4 था. सो नाउ आई विल जम्प टू दिस P4, राइट. मैंने P4 इससे माइनस की, जो मेरा डिफरेंस है, ये बीच में डिफरेंस है जो मेरा, लेट्स कॉल दिस P4 of A1 minus P4 of A2, जो भी इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है, लेट्स कॉल दिस इक्वल टू x, राइट. तो मैंने इसमें से x माइनस किया, राइट, एंड देन जो नॉर्मली इससे मैंने ट्रेवर्स करना शुरू कर दिया, राइट. दिस इज व्हेन वी एंडेड एट P4. नाउ आई वांट टू शो दैट दिस इज ऑप्टिमल. इट इज नेवर ऑप्टिमल टू एंड एट P3. सो टू शो दैट आई कैन मेक अनदर डायग्राम, राइट. So if I make diagram like this one, P1 P2 P2 P3 P4, you can again draw P4 P3 P2 and P1, right. So let's say I ended P3, तो मैं पहले ऐसे गया, right. I first went to P2, then I went to P4, then I came back to P3, राइट. थोड़ा डायग्राम थोड़ा गलत लग रहा है, लेट मी शिफ्ट दिस बिट डाउन, राइट. अब इसके बाद मैं अब एंड हुआ P3 पे. सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम P3, राइट.
So if I go here, let's call this p3 of a1 minus p4 of a2 is equal to y, राइट. सो मैंने यहाँ पे y माइनस किया, उसके बाद जो नॉर्मल मेरा इसका इटरेशन था ये हो गया. नाउ आई वांट टू प्रूव डैट जो मेरा ये वाला डिफरेंस है, दिस इज माई p4 माइनस p3. नाउ यू कैन ईजिली सी कि जो मेरा x है, राइट, जो मेरा x है इट इज़ इक्वल टू p4 माइनस p3 प्लस y. सो इफ आई हैव टू राइट माई x इज इक्वल टू p4 माइनस p3 प्लस y, यू कैन easily see this, राइट. तो मेरे को ये करने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन ईजिली रिमूव ऑल दिस एंड आई कैन अगेन ऐड एन इक्विलेंट x, राइट. तो मतलब p3 पे अपने को कोई फ़ायदा हुआ नहीं. जो मतलब जो नंबर ऑफ कॉस्ट p4 पे आ रही थी वही कॉस्ट अब भी आ रही है, राइट. सो इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिमल टू एंड एट p4. सिमिलर यूजिंग सिमेट्री यू कैन शो द सेम केस फॉर p1, राइट. सो अपने को ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है? नाउ वी हैव गॉट एन ऑब्जर्वेशन डैट, ऑब्जर्वेशन क्या हो गई? इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिमल टू एंड एट p1 or p of p, right. That is my minimum cost or maximum cost thing, right. In question it is called product, so we can say product, right. तो अपने को ये पता लग गया. सो नाउ एवरी स्टेट कैन बी seen as just like every customer just as two states, right, either max or either min, ठीक है. So now every customer can be seen as having two states, right. So we can write a DP for this. So we can write this is as a DP having two states, right. Every customer having two states, that is DP of I, the ith customer, and 0,1, right. इसका मतलब क्या है? That minimum cost to fill all customers, right. Minimum cost to fill all customers. एंड ज़ीरो का मतलब क्या है? डैट वी एंड डैट मिनिमम एलिमेंट. वन का मतलब क्या है? डैट वी एंड डैट मैक्सिमम एलिमेंट. टू राइट दिस इन मैथमेटिकल नोटेशन यू कैन राइट अपन एंड किस पे कर रहे हैं? वी एंड एट p1 डैट बिलोंग्स टू a of i. इसका मतलब क्या है? डैट वी एंड एट pp डैट बिलोंग्स टू a of i, राइट. So now we can easily use this DP and write some transitions, right. How can we write some transitions? Let's see that. So let's draw two customers, right. Similar transition करनी. Let's a of I minus 1 and let's say write a of I, right, something like this. So now I will only write formula for one state, right. Only one transition. You can write formula for another transition yourself, right, because it is very symmetrical, so it will not be that difficult. So I will write the formula for dp of I, 0. That is हम यहाँ पे end कर रहे हैं, right. We are ending here. dp of I 0. So how can we find this, right? So there are two possible ways. Either we are starting from here or either we are starting from here, right. It's either we are starting from dp of I minus 1 or we are starting from dp of I minus 1 0, right. If we are starting from here, the difference क्या मेरे को add करना है? The difference here, right. This difference here, this will be p of ai minus 1 minus p of ai, इसका absolute difference, right. So if I have to write, और एक जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, we will also have to traverse this path, right. So this is my fixed cost, this is my fixed. ये तो मेरे को ट्रैवर्स करना ही करना है, राइट. बिकॉज मैंने बता दिया था आपको, लाइक इधर वी ऑलवेज एंड एट स्टार्टिंग और द बिगिनिंग. यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं स्टार्टिंग में. सो वी विल ऑलवेज ट्रैवर्स फ्रॉम द अपसाइड, राइट. वी विल ऑलवेज कम फ्रॉम द अपसाइड. सो दिस इज माई अपसाइड. सो वी विल ऑलवेज ट्रैवर्स, जो मेरी ये वाली लेंथ है ये फिक्स रहेगी हमेशा. वी विल ऑलवेज ट्रैवर्स दिस कॉस्ट. सो आई कैन राइट दिस एज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी मेरी? p of p that belongs to ai minus p of 1 that belongs to ai. ये क्या है? मेरी फिक्स्ड कॉस्ट. देन मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है इस वाले में? दिस इज माई एक्स्ट्रा कॉस्ट, राइट. दिस इज माई एक्स्ट्रा कॉस्ट. दिस कैन बी रिटन एज dp of I minus, let me scroll the page. This can be written as
dp of I minus 1 1 right that we end at upper side और जो ये extra gap है that is p of p belongs to ai minus 1 minus p of p that belongs to ai right. ये हो गया when we start at the upper end. When we start at the lower end right then we will move here right. So इसका cost कितना हो गया, इसका cost कितना हो गया, this is p1 right. Let me write this down. This is p1 that belongs to ai minus 1 minus pp that belongs to ai right. इसका absolute difference. So this can be written as dp of I minus 1 0 plus p of p that belongs to ai minus p of 1 that belongs to ai minus 1 right. So ये होगा इसका second right. So there will be two minimum right. इनमें से मेरे को मिनिमम निकालना है, मिनिमम ऑफ ऑल दीज राइट. सो ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है और ये वाली दो कॉस्ट है इनमें से मैं वो निकाल लूँगा, मिनिमम निकाल लूँगा. सो इफ़ आई विल ड्रॉ द फिगर अगेन टू लाइक एक बार आपको लास्ट टाइम दिखाने के लिए राइट. ये मेरा ऐसा कुछ है, ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, ये मैं हमेशा ट्रेवर्स करूँगा राइट. दिस इज़ माई फिक्स्ड कॉस्ट एंड देन मेरे पास दो वेज हैं, इधर आई कम फ्रॉम हेयर और इधर आई कम फ्रॉम हेयर. जो ये मेरा एक्स्ट्रा है इनमें से मैं मिनिमम निकालूँगा. दिस इज़ पार्ट 1, दिस इज़ पार्ट 2. आई कैन राइट दिस एज फिक्स्ड प्लस मिनिमम of path 1 and path 2 right. Symmetrically you can draw for the other case right. Symmetrically you can draw for dp of I comma 1. उसके लिए I won't write the formula right क्योंकि symmetrical है right. So it won't make sense. So if you want to see the code here right, ये code है. My range of I dot first ये है मेरा p of 1 right. So I am basically storing my range of I is a pair right. My range of I is a pair that stores p of 1 that belongs to ai and p of p that belongs to ai right. This is my range of I. So मैंने पहले सबका मैक्सिमम मिनिमम स्टोर कर लिया राइट. Then this is my dp of I 0. ये मेरी फिक्स्ड वैल्यू राइट. दिस इज माई फिक्स्ड वैल्यू एंड देन जो मेरे दो पाथ्स हैं उनका मैंने मिनिमम निकाल लिया है राइट. सो इफ आई टू मेक दिस लिटिल स्मॉलर राइट. ये मेरे दो पाथ्स हैं. दिस इज माई पाथ 1 राइट. ये मेरा पहला पाथ था. सॉरी फॉर दिस इज माई पाथ 1. ये मेरा पहला पाथ था राइट यहाँ तक. दिस इज माई पाथ 1 dp of I minus 1 0 प्लस जो मेरा ये वाला पाथ है dp of I minus 1 0 वाला. सिमिलरली देर इज dp of I minus 1 वाला पाथ राइट जो ऊपर से आ रहा है. दिस इज पाथ dp of I minus 1 राइट जो ऊपर से आ रहा है जो कि मेरा सॉरी फॉर दैट जो कि मेरा ये वाला पाथ है dp of I minus 1 1 वाला राइट. तो इनमें से जब मिनिमम होगा वो मैंने ऐड कर दिया और जो मेरे फिक्स्ड पाथ है उसमें. सो दैट वाज बेसिकली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम राइट. बस इसमें बेसिक एक तो कंस्ट्रेंट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. इफ़ यू सी द कंस्ट्रेंट्स या कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं कि $1000 मतलब 100 है राइट. सो इट गिव्स काइंड ऑफ dp वाइब n इंटू p वाइब क्योंकि 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 2 10 की पावर 5 लाइक ये बहुत ही मतलब स्वीट मतलब काइंड ऑफ dp हिंट दे रहा था आपको देखने से ही. और ये अगर आपको ऑब्जर्वेशन ये नहीं भी आती ना, इवन इफ यू वर नॉट एबल टू गेट दिस ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट, you could have still solved this using n into p into p. You could have stored a dp of I comma p states where I customers are filled and you end at जो भी let's call this j right. मतलब j की वैल्यू could have been from 1 to p right. Could have been from 1 to p and you end at jth thing right. jth thing or product. So अगर आपको कॉन्टेस्ट में ये वाला ऑब्जेक्शन नहीं भी आती you could have still solved this using this dp. बट इशू क्या था, जो हमारी ऊपर वाली dp उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या थी, o of n into p, और जो ये वाली dp है इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, o of n into p राइट. सो इसकी कम्प्लेक्सिटी में p एक्स्ट्रा आया था. सो लाइक ये थोड़ा रिस्की था ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट.
this is the DP that I thought of during contest, right? So let's start with problem C now. तो प्रॉब्लम C में क्या दिया हुआ था? प्रॉब्लम C में we are given a hidden string, right? We are given a hidden string, something like this. और अपने को इस हिडन स्ट्रिंग को all zeros बनाना है, right? We want to convert this to a string of all zeros, so something like this. And अब अपने को ऑपरेशन क्या दिया? in an operation we can pass this a string, we can pass this a 8-bit string as well, right? So we can pass something like 0 1 1, right? 4, let's say we pass it this. तो जो अपना जज है वो क्या करेगा, वो इसको लेगा एंड ही विल शिफ्ट दिस, राइट? वो इसको रैंडमली कर देगा शिफ्ट. सो इट विल लाइक शिफ्ट दिस लाइक समथिंग लाइक ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 1 1 1 1 0 1 0. इसने क्या किया, इसने ये वाली 3 बिट आगे शिफ्ट कर दी, राइट? देन ही विल जॉर इट, वो इसको इससे जॉर कर देगा. सो दिस विल बिकम 1 1 0 0, देन बिकम्स 1 0 1 1, राइट? और जो ये न्यू वाली स्ट्रिंग है मेरे को इसमें बोल देगा कि इसमें कितने वंस है. सो नाउ द जज विल गिव मी बैक 5, कि जो जॉर करने के बाद न्यू स्ट्रिंग बनी है उसमें 5 वंस हैं. सिमिलरली अब मैं दोबारा इसको स्ट्रिंग दूंगा, वो दोबारा शिफ्ट करेगा, दोबारा जॉर करेगा, दोबारा जितने वंस आएंगे उसका काउंट मेरे को बोल देगा, राइट? सो डैट वाज द क्वेश्चन. और इसके 2 सब पार्ट्स हैं. इन द फर्स्ट सब पार्ट जो मेरी ये हिडन स्ट्रिंग है, माई हिडन स्ट्रिंग इज़ रैंडम, राइट? इट इज़ रैंडम, कुछ भी हो सकती है. एंड जो ये जज जो शिफ्ट कर रहा है ना, जो भी यहाँ पे जैसे इसने अभी 3 शिफ्ट किया, दिस शिफ्ट इज़ ऑल्सो रैंडम, दिस शिफ्ट इज़ ऑल्सो रैंडम, राइट? शिफ्ट इज़ रैंडम एंड जो मेरी स्ट्रिंग है वो भी क्या है, रैंडम है. सो वन वे टू फाइट रैंडमाइजेशन इज़ रैंडमाइजेशन. तो मैंने भी रैंडम क्वेश्चन के अगेंस्ट मैंने अपना रैंडम सोल्यूशन रन करा, राइट? तो मेरा सोल्यूशन क्या था? फॉर द फर्स्ट ऑपरेशन आई विल लाइक जॉर एनीथिंग, राइट? सो मैंने इसको ये स्ट्रिंग पास कर दी, जैसे इसको शिफ्ट किया, कुछ भी शिफ्ट करा, आई गॉट सम वैल्यू x, राइट? कि जो मेरी न्यू स्ट्रिंग बनी है शिफ्ट वगैरह करने के बाद इसको, राइट? वो क्या है, उसमें क्या है, x वंस है, राइट? देन मैंने कुछ नहीं करा, आई जस्ट जनरेटेड अ रैंडम स्ट्रिंग. मैंने एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करी जिसमें x वंस होंगे, राइट? सो एज्यूम करो कि मेरे पास 3 मेरे को आंसर आया कि जो मेरी न्यू स्ट्रिंग है उसमें 3 वंस हैं. So I will generate a random string of 3 ones, something like this: 0 0 1 0 1 0 0. Sorry, there should be another 1 here. तो इस स्ट्रिंग में 3 वंस हैं. लेट्स से ये मैंने रैंडमली जनरेट करी और मैंने इसको ये पास कर दी. देन ये इसको शिफ्ट करेगा, जॉर करेगा, देन आई विल गेट सम न्यू वैल्यू. दिस इज, लेट्स से जो मेरी न्यू स्ट्रिंग है उसमें 5 वंस हैं, राइट? वैसे 5 तो नहीं होंगे, लेट्स से इसमें 4 वंस हैं, समथिंग लाइक दिस. सो देन मैंने एक न्यू स्ट्रिंग जनरेट करी जिसमें लेट्स से 4 वंस है, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो मेरी रैंडम स्ट्रिंग बनेगी. फिर मैंने इसको ये पास कर दी. आई विल कीप डूइंग दिस. जब जो भी मेरे को नंबर उस साइड से आ रहा है मैं उतनी नंबर वाली एक रैंडम स्ट्रिंग बनाऊंगा और दोबारा इसको पास कर दूंगा. एंड आफ्टर सम टाइम्स इन लेस देन 300 ऑपरेशंस आई विल गेट अ स्ट्रिंग 0 0 0 0 0 0 ऑब्वियसली, राइट? ये क्यों होता है? यू कैन स्टडी probability for this, right? For example, अगर if you read the editorial, right? Analysis, यहाँ पे लोगों ने डिफाइन कर रखा है that अगर अपने पास b equal to 2 हैं, then there are let me find इसका लिखा है इन्होंने, कि अगर अपना b equal to 4 है, then the probability to end at b equal to 0 is 1/70, right? 1/70 is very good. So अगर अपनी current string, अगर मेरे को current 1 मिला है, then the probability to end at string with zeros, क्योंकि अगर मेरे को सेट से मिला है 1 तो मेरे पास 8 possible combinations है, right? 1 ऐसे मेरे पास 8 combinations हैं. So probability to end at 0 कितनी हो गई? 1/8. Similarly you can find for 2, similarly for 3 and so on, right? So बस यही है, this probability is very good compared to 300 tries. अपने पास 300 tries हैं, 1/8 is very good, right? So we will very soon, कभी ना कभी तो हम 1 पे आएंगे ही. You can prove this mathematically कि हम 1 पे बहुत often आते हैं, and from 1 to go to 0 the probability is 1/8, which is very good probability, right? So जो ये मेरा random solution है ये इसलिए काम करता है.
सो दिस वॉज द रैंडम सोल्यूशन. नाउ द सेकेंड थिंग्स कम, जो कि रैंडम सोल्यूशन नहीं है अपना, राइट. नाउ कम्स द कॉन्क्रीट सोल्यूशन. सो नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर फॉर टेस्ट केस 2. और मैंने इसको भी अब सॉल्व करा नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ शायद गलत भी बोल रहा हूँ, राइट. सो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट्स, बट आई विल ट्राई टू गिव अ जनरल सोल्यूशन टू दिस, राइट. जनरल मतलब मैं देखा था उसका एनालिसिस प्रॉब्लम का, एंड जो मेरे को लगा ये बोल रहे हैं, आई विल ट्राई टू गिव यू अ हिंट अबाउट दैट. हो सकता है सही भी ना हो, सो लाइक टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट. तो इसमें क्या दिया, लेट्स से वी हैव अ हिडन स्ट्रिंग h, राइट. अपन ने इसको जॉर किया इस स्ट्रिंग से 0 0 0 एंड लेट्स से जो अपने को जजेस ने बता दिया कि इसमें x बिट सेट है, राइट. जो अपना न्यू नंबर है इसमें x बिट सेट है. तो जो ये मेरा 0 0 1 है, इसके कितने कितने पॉसिबल हैं, मतलब किसी भी नंबर के 8 पॉसिबल वो हैं, मतलब रोटेशंस, राइट. सो वन पॉसिबल इज 0 0 0 0 1, लेट्स कॉल दिस r0. इसको हमने एक बिट से शिफ्ट करा, लेट्स कॉल 0 1 0 0 0 0, लेट्स कॉल दिस r1 एंड सो ऑन r7 तक, राइट. सो नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड कि मेरी कोई स्ट्रिंग s h है कि नहीं है. So if let's say I have a string s, I will XOR it with s XOR r1, s XOR r2, s XOR r3, so on, right, s XOR r7. अब मेरे को इसमें मालूम है कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी है. लेट्स से इसमें नंबर ऑफ बिट्स a हैं, राइट. इसमें नंबर ऑफ बिट्स a1 a2 हैं, इसमें a3 है, इसमें a7 है, राइट. सॉरी a8 है, a8. अगर a1 a2 a3 so on till a8 इनमें से कोई भी x के इक्वल नहीं है, तो देन आई कैन से माई s इज नॉट इक्वल टू h, राइट. देन आई कैन ईजिली से डेट माई s इज नॉट इक्वल टू h. बोल सकता हूँ ना मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा h है और यहाँ पे मैंने इसको इससे जॉर किया, राइट. इसमें मतलब इसकी r0 r1 मतलब किसी भी एक के साथ जॉर हुआ होगा इंटरनली ये, ठीक है. तो इसमें अगर x बिट सेट हो रही है, तो जो मेरी हिडन स्ट्रिंग s है, अगर इसमें मेरी इसको जॉर करने के बाद एक भी बिट x नहीं आ रही, राइट. मेरा a1 भी x नहीं है, a2 भी x नहीं है, तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम s को जॉर करें और नंबर ऑफ बिट्स क्या आ जाए, x आ जाए. देन आई कैन ईजिली से दैट माई s इज नॉट इक्वल टू h, राइट. सोल्यूशन में यही करना है. दिस इज हाउ वी फाइंड h. सो अगर कोई s है, लेट्स से मैंने ये कोई नया s है, ठीक है, इसको मैंने जॉर किया 7 बार, and this is a1, this is a2, this is a1, this is a2, so on till a8. लेट्स से कि मेरा a2 इक्वल टू x आ जाता है इसमें और मेरा a7 इक्वल टू x आ जाता है. मैं मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ. मेरा a2 इक्वल टू x आ जाता है और मेरा a7 इक्वल टू x आ जाता है. देन आई विल पिक दीज अप, a7 यहाँ पे लिख लेते हैं. तो अब हो सकता है कि जो मेरा s हो वो हिडन हो, राइट. उस पर मैंने जब s और r2 किया तो मेरा a2 x आ गया और मेरा a7 x आ गया, राइट. तो मेरे हिडन की अब दो नई पॉसिबल, अब जो मेरी नई स्ट्रिंग आई है, राइट. पहले मेरी हिडन स्ट्रिंग थी s, हो सकती है हिडन स्ट्रिंग s हो. तो अब जो मेरी न्यू करंट हिडन स्ट्रिंग है वो क्या होगी, इट कैन बी s XOR r2 एंड s XOR a7, राइट, r7. एक तो मेरा थोड़ा इंडेक्स का यहाँ पे गलती होगी, राइट. सो ट्राई टू गेट द जिस्ट, राइट. इंडेक्सिंग मेरी यहाँ पे मैंने वो कर दिया. Let me fix this. S0 is R1. This is R0. This is R1. Right. So जो मेरी न्यू हिडन स्ट्रिंग है उसकी दो पॉसिबल कैंडिडेट्स क्या हैं, S XOR R1, S XOR R6. इसके बाद सिमिलरली आई विल टेक अनदर रैंडम स्ट्रिंग. मैं दोबारा रैंडम स्ट्रिंग के साथ सॉल्व करूँगा 0 0 लेट्स से 1 1 0 1 0 0, राइट. अब जो मेरी ये दो नई स्ट्रिंग्स आई हैं, राइट, जो ये मेरी नई स्ट्रिंग्स आई हैं, इनके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट. देन जो मेरी ये स्ट्रिंग है इसके मेरे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे. जो मेरा करंट ये जो मेरी न्यू स्ट्रिंग है, ये वाली रैंडम स्ट्रिंग है, अगर ये मेरी न्यू रैंडम स्ट्रिंग है, राइट. लेट्स कॉल दिस कैपिटल R. सो यहाँ पे मेरा इसके साथ हो जाएगा XOR R0, XOR R1, सो ऑन. इसमें भी सिमिलरली XOR R0, सो ऑन, राइट. देन मैं इसमें अगर इसमें XOR करने के बाद अगर y बिट्स आती हैं, देन मैं चेक कर लूँगा इनमें से किस में y बिट्स आ रही हैं, इसमें से किस में y बिट्स आ रही हैं, राइट. ऐसे सब करते जाओगे एंड एंड में यू विल रीच अ सिंगल स्ट्रिंग, राइट. यू विल रीच अ सिंगल स्ट्रिंग. अगर आप सिंगल स्ट्रिंग पे पहुँच गए हो, देन यू कैन सर्टनली से कि हाँ यही मेरी इकलौती हिडन स्ट्रिंग है, राइट. देन यू कैन जस्ट
जब आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रिंग आएगी, यहाँ पे तो मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे आई एम गेटिंग SR1 एंड SR6, राइट। तो एंड में अगर आपके पास एक ही स्ट्रिंग रह जाती है, देन इट विल बी अ हिडन स्ट्रिंग, राइट। इफ़ यू आर लेफ्ट विद ओनली वन स्ट्रिंग, दैट विल बी अ हिडन स्ट्रिंग, देन यू कैन जस्ट पास योर हिडन स्ट्रिंग, राइट, एंड लाइक इट विल बिकम लाइक जो आपका वो 0 हो जाएगा, राइट। ये लाइक लास्ट स्टेप मेरे को श्योर नहीं है, बट दिस इज हाउ यू कैन फाइंड योर हिडन स्ट्रिंग, राइट। I think that was what the question was saying in the end. I'm not entirely sure, but इन्होंने लिखा कुछ ऐसा ही हुआ है उसमें, right? So I hope you guys liked the video. If you have a doubt, let me know in the comments. Also, I want to thank Newton School for helping me with this channel. If you guys don't know, वो currently offer कर रहे हैं full stack development course, right? It is a pay after placement model. You don't have to pay anything for the course. There is zero upfront fee. There is zero hidden fee, and they will guarantee that you will land a job of rupees 5 lakhs. 5 lakhs the minimum hai. Like if you see the average is rupees 7 lakhs and the highest is rupees 26 lakhs, right? And the placement rate is over 90%. So you don't need to worry. अगर आपको लगता है कि आपको कोडिंग में जॉब चाहिए, and you should sign up for this, and they will get you place the top MNCs like Google, Zomato, etc. Also जो भी उनके mentors हैं, all their mentors are from top MNCs as well. All their mentors are from FANG, right? So if you're looking for the job in the tech field, this is a must-have, right? You should sign up for this. And that was it for the video. If you guys have a doubt, let me know in the comments and I'll try to help you out. So bye bye.